आज का जो टॉपिक है वो क्या है। पिछली बार मैंने आपको ट्रीटमेंट ऑफ जनरल रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट बताया था और ये बताया था कि पार्टनर्स के बीच में जो रिजर्व होते हैं या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होते हैं वो पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। और मैंने ये भी बताया था कि आगे इसका एक्सेप्शन भी होगा, ठीक है, जब पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाह रहे तो क्या होता है, ठीक है। आज हम करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट व्हेन partner want to distribute or want to transfer the reserve और and accumulated profit to their capital account। यानी पार्टनर जब प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं, यानी जो भी रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है अगर उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, या फिर वो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड जो रिजर्व है उनको क्या करना चाहते हैं, अपने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो दोनों एक ही बात है। डिस्ट्रीब्यूट करना भी और कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना भी एक ही बात है। इज इट क्लियर? तो क्या ट्रीटमेंट होगा। और सेकंड है व्हेन पार्टनर डोंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट और डोंट वांट टू ट्रांसफर द रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट इन देयर कैपिटल अकाउंट। जब पार्टनर्स क्या नहीं करना चाहते, अपने रिजर्व और जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है अगर वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाह रहे, या फिर वो अपने जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या क्या है रिजर्व्स है उन्हें क्या नहीं करना चाह रहे, डोंट वांट टू ट्रांसफ़र, वो ट्रांसफ़र नहीं करना चाह रहे उसे किस में, अपने कैपिटल अकाउंट में। तो दोनों बात वही है, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाह रहे, चाहे वो ट्रांसफ़र अपने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करना चाह रहे, दोनों बात एक ही है, ठीक है। तो क्या ट्रीटमेंट होगा, इज इट क्लियर। आपको ऊपर वाला तो पता है कि अगर पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं या अपने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं तो जो भी रिजर्व या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है उन्हें ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया जाता है, ठीक है, पार्टनर्स में। इज इट क्लियर। मगर जब वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, ठीक है, जब वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते या फिर ट्रांसफ़र नहीं करना चाहते, ठीक है, तो जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या फिर जो क्या है रिजर्व है वो क्या किए जाते हैं, एडजस्ट किए जाते हैं। और एडजस्टमेंट किस में होती है, गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। ये बात याद रखना, अगर पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं अपने रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को तो ओल्ड रेशियो में बटेगा, और पार्टनर जब डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते अपने रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को तो वो गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो में एडजस्ट होगा, ठीक है। ये बात याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं एक, देखो आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा 26। ए बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2 ऑन March 31st 2016 their balance sheet showed a general reserve of 54,000. On that day they decided to admit C as a new partner। ये एडमिशन का क्वेश्चन हो गया बेसिकली। The new profit sharing ratio between A, B and C will be 4:3:2। Record the necessary journal entry in the books of the firm under the following circumstances। ठीक है, फर्स्ट है when they want to transfer general reserve to in their capital account, and second is when they don't want to transfer general reserve in their capital account and prefer to record an adjustment entry for the same। ठीक है, क्वेश्चन बेसिकली क्या है, ए और बी पार्टनर उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 3:2 है। उन्होंने सी को एडमिट किया, यानी नया पार्टनर आ रहा है, ये एडमिशन का क्वेश्चन है बेसिकली, मगर इन्होंने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में दे रखा तो कोई बात नहीं। तो सी एडमिट हो रहा है, तो सी के आने से जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो रहा है कितना, 4:3:2 हो रहा है, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें जनरल रिजर्व का बैलेंस दे रखा 54,000, तो इस 54,000 जो जनरल रिजर्व का बैलेंस है तो इसका ट्रीटमेंट करना है किस कंडीशन में, पहला दे रखा है कि पार्टनर अगर अपने जनरल रिजर्व को ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं तो क्या होगा, ठीक है। और जब पार्टनर जनरल रिजर्व को ट्रांसफ़र नहीं करना चाह रहे बल्कि क्या करना चाह रहे हैं, एक एडजस्टमेंट एंट्री करना चाह रहे हैं, तो क्या ट्रीटमेंट होगा, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्यूशन देखते हैं इसका कैसे करेंगे। देखो A:B है इसमें 3:2, मगर नया पार्टनर आया A:B:C, न्यू रेशियो कितना हो गया, न्यू रेशियो हो गया हमारा 4:3:2, 4:3:2। जनरल रिजर्व का बैलेंस है हमारे पास, जनरल रिजर्व का बैलेंस जो हमारे पास है 54,000। इज इट क्लियर।
सो ये हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है, ठीक है। सो इसमें क्या करेंगे हम, पहले केस में क्या करेंगे, जब पार्टनर अपने रिजर्व को, जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं तो क्या एंट्रीज होगी, ठीक है। तो जब जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना, जनरल रिजर्व को अगर अपने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, जिसका मतलब है वो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूट किस रेशो में होगा, ओल्ड रेशो में। इज इट क्लियर। तो ए और बी, ओल्ड में सी नहीं आएगा क्योंकि सी नया पार्टनर है, ठीक है। तो जो जनरल रिजर्व है वो ए एंड बी में बढ़ जाएगा इन दियर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। एंट्री होगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए's कैपिटल अकाउंट एंड टू बी's कैपिटल अकाउंट। तो 54,000 को हम किस रेशो में बांट देंगे, ओल्ड रेशो में, यानी 3:2 में। इज इट क्लियर। 54,000 इंटू 3/5, 5 1 जा 5, 0। इज इट क्लियर। 5 8 जा 40, ठीक है। 3 से करेंगे 0 0, 8 3 जा 24, 4 2। इज इट क्लियर। ये 2 आ जाएगा और 3 1 जा 3, 32,400। 2 से इंटू करेंगे 0 0, 8 2 जा 16, 1 1। इज इट क्लियर। 2 1 जा 2, तो 32,400 आ गया और 21,600 आ गया। तो हमने बांट दिया है, ठीक है। ये हो गई पहली कंडीशन। इज इट क्लियर। दूसरी कंडीशन है व्हेन दे डोंट वांट टू ट्रांसफर जनरल रिजर्व इन देयर कैपिटल अकाउंट एंड प्रेफर टू रिकॉर्ड एन एडजस्टमेंट एंट्री फॉर द सेम। वो क्या करना चाह रहे हैं, वो अपने जनरल रिजर्व को वो ट्रांसफ़र नहीं करना चाह रहे हैं, तो क्या होगा। इज इट क्लियर। यानी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाह रहे। तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाह रहे हैं तो याद रखना, अगर वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाह रहे या ट्रांसफ़र नहीं करना चाह रहे हैं तो जो जनरल रिजर्व होगा उसे एडजस्टमेंट करेंगे, उसको क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। किस रेशो में, गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशो में, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो निकालते हैं हम। सो सैक्रिफाइस ए सैक्रिफाइस करेगा, सैक्रिफाइसिंग रेशो से देखते हैं, सैक्रिफाइस करेगा कितना, ओल्ड रेशो 3/5 माइनस न्यू रेशो 4/9। इज इट क्लियर। एलसीएम कितना आ जाएगा, 28 27 36 नहीं 45। इज इट क्लियर। 5 9 जा 9, 5 जा 27 माइनस 5 4 जा 20, दैट मीन्स 7/45। कौन सैक्रिफाइस कर रहा है, ए। बी सैक्रिफाइस कर रहा है 2/5 माइनस 3/9। एलसीएम विल बी 45। इज इट क्लियर। सो 9 2 जा 18, 5 3 जा 15, यानी 3/45। इज इट क्लियर। सो जो सी है वो ऑब्वियस सी बात है गेन कर रहा होगा, क्योंकि सी का तो ओल्ड रेशो दे नहीं रखा, तो सी कितना गेन कर रहा होगा, जितना ये सैक्रिफाइस कर रहे हैं। उन दोनों को प्लस करोगे तो कितना आएगा, 10/45। इज इट क्लियर। और एंट्री कैसे करेंगे, इसमें एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया था कि गेनिंग पार्टनर को डेबिट करते हैं और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट करते हैं। इज इट क्लियर। तो एंट्री होगी गेनिंग पार्टनर यानी सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग यानी एस कैपिटल अकाउंट और टू बीस कैपिटल अकाउंट। इज इट क्लियर। आ रहा समझ में। सो अमाउंट कैसे निकालेंगे, सी क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, तो सी को डेबिट करेंगे कितने रुपए से, 54,000 क्या है अमाउंट है, ठीक है। जनरल रिजर्व की अमाउंट क्या है 54,000 इंटू 10/45। इज इट क्लियर। 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, 5 12 5 जा 60 और कितना हो जाएगा 12,000। सो हम क्या कर देंगे, सी को डेबिट कर लेंगे 12,000 से।
अब बात करते हैं हम किसकी, ए की। 54,000 इंटू 7/7 कितना 45 सेक्रीफाइस कर रहा था वो। इज इट क्लियर? अगेन 9 5 जा 45, 6 जा 12 जा और 12 7 जा 84, तो कितना हो जाएगा ये 8400। इज इट क्लियर? नेक्स्ट है इसमें 54,000 इंटू बी कितना सेक्रीफाइस करा है 3/45। इज इट क्लियर? 9 5 जा 6 जा, फिर अगेन 5 कितने जा 12 जा 60, 12 3 जा 36, तो कितना हो जाएगा 3600। इज इट क्लियर? तो ये एंट्री हो गई। सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट 12,000 टू एज कैपिटल अकाउंट 8,400 और टू बीज कैपिटल अकाउंट 3,600। ठीक है, अगर डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं तो जनरल रिजर्व ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, नहीं करना चाह रहे तो उसे गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो में एडजस्ट कर दिया जाता है। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है अकाउंटिंग फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी व्हेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स। ठीक है, जब पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो एसेट एंड लायबिलिटी को जो हम रिवैल्यूट करते हैं तो उसका ट्रीटमेंट कैसे होता है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ता है। ठीक है, क्या बनाना पड़ता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। जैसे कि आपको दिख रहा होगा ये क्या है, रिवैल्यूएशन अकाउंट है। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या करता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट किसी भी एसेट की या लायबिलिटी की इंक्रीज या डिक्रीज को रिकॉर्ड करता है। इज इट क्लियर? यानी अगर किसी भी एसेट या लायबिलिटी में इंक्रीज और डिक्रीज आएंगे, ठीक है, तो वो कहाँ रिकॉर्ड किए जाते हैं, कहाँ रिकॉर्ड किए जाते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। बेसिकली रिवैल्यूएशन अकाउंट इसलिए बनाया जाता है कि जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा, किसी भी फॉर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है जब एक एग्रीमेंट खत्म होगा दूसरा एग्रीमेंट स्टार्ट होगा। ठीक है, तो जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा, मैं अगेन बता रहा हूँ रिकॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या आते हैं, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर और डेथ ऑफ ए पार्टनर। ठीक है, तो जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा तब हमें क्या करना पड़ता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या की जाती है, जो हमारी एसेट एंड लायबिलिटी है उनकी दोबारा रिवैल्यूएशन की जाती है, पुनः मूल्यांकन कहते हैं जिसे। ठीक है, इसमें क्या होता है, एसेट और लायबिलिटी की रिवैल्यूएशन करने से क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस होता है। वो प्रॉफिट एंड लॉस क्या कर दिया जाता है, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। इज इट क्लियर? सो जो रिवैल्यूएशन अकाउंट होता है बेटा नॉमिनल इन नेचर होता है। किस नेचर का होता है, नॉमिनल नेचर का होता है। नॉमिनल नेचर का मतलब है कि डेबिट टू ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट टू ऑल इनकम एंड गेन्स। जो भी हमारे लॉसेस होंगे उनको डेबिट करेंगे, जो भी हमारे गेन्स या प्रॉफिट होंगे उन्हें क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ये याद रखना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, पहला इसमें प्रॉफिट क्या क्या चीजें होंगी। ठीक है, पहला होगा प्रॉफिट को क्या करते हैं, क्रेडिट, तो बाय इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट। ठीक है, अगर आपके पास कोई एसेट है, अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, उसकी वैल्यू अगर इंक्रीज हो रही है, जैसे कि आपने कोई लैंड खरीदी, इस साल वो आपने 5 लाख में खरीदी है, नेक्स्ट ईयर उसकी जो वैल्यू हो गई है वो कितनी हो गई, 6 लाख हो गई है, तो आपकी एसेट की वैल्यू इंक्रीज होने से आपको 1 लाख रुपए का फायदा हो गया। तो अगर एसेट की वैल्यू में अगर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, आपको प्रॉफिट होगा। इज इट क्लियर? यहां देखेंगे टू डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट। इज इट क्लियर? अगर किसी भी एसेट की वैल्यू में क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर आपने वही प्रॉपर्टी अगर 5 लाख में खरीदी है, उसकी वैल्यू अब कितनी हो गई, 4 लाख हो गई, तो एसेट की वैल्यू में डिक्रीज आने से क्या होता है, लॉस होता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें बाय डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज। इज इट क्लियर? लायबिलिटीज का पे अमाउंट, लायबिलिटीज का मतलब क्या होता है, जो हमें अमाउंट क्या होती है, पेबल होती है, जो अमाउंट हमें फ्यूचर में पे करनी होती है उसे लायबिलिटी कहते हैं। तो लायबिलिटी अगर डिक्रीज हो रही है,
आपने किसी को 10,000 रुपये देने हैं, ठीक है, और वो आपसे कह रहा है कि आप सिर्फ 8,000 रुपये ही दे दो तो आपको आपका जो कर्जा है वो माफ़ हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो 10,000 की जगह आपको 8,000 पे करने पड़ रहे हैं, तो वो क्या होगा, आपका प्रॉफिट होगा। लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो प्रॉफिट होता है। इज इट क्लियर? तो यह आ जाएगा 2 इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज। अगर किसी भी लायबिलिटी की वैल्यू में इंक्रीज आएगा, इज इट क्लियर, तो वो आपका क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। अगर आपको पैसे अगर आपने लिखे हैं कि आपने कम पैसे देने हैं और वो एकदम से बढ़ जाए, ज़्यादा पैसे आपको देने पड़े, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आपको लॉस हो जाएगा। लॉस को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम किसकी, बाय अनरिकॉर्डेड एसेट्स। इज इट क्लियर? अगर आपके पास कोई एसेट है जो आपने रिकॉर्ड नहीं की है, ठीक है, पहले आपने रिकॉर्ड नहीं की थी, आपके पास कोई एसेट थी, आपने रिकॉर्ड नहीं की थी, तो अब जब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो रहा है पार्टनर्स के बीच में, तब आपको पता लगा कि हमारी ये एसेट भी थी, हमने रिकॉर्ड नहीं की है। तो जब आपको उसको रिकॉर्ड करोगे तो आपकी जो एसेट है वो इंक्रीज हो जाएगी, और एसेट जब इंक्रीज होती है तो आपका क्या होता है, प्रॉफिट हो जाता है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट है 2 अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज। अगर क्या है, आपकी कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज है, आपने किसी के पैसे देने हैं और वो आपने रिकॉर्ड नहीं किए, ठीक है, तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग यानी जब रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा तब आपको अगर पता लगा कि आपने किसी के पैसे देने थे, आपने रिकॉर्ड नहीं किए, तो अब आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो जब आप रिकॉर्ड करोगे तो आपकी लायबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्या होता है, लॉस होता है। तो लॉस को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। ये सब करने के बाद, ठीक है, ये सारी एंट्री करने के बाद क्या करेंगे हम, ठीक है, क्रेडिट का टोटल करेंगे, डेबिट का टोटल करेंगे, ठीक है। क्रेडिट का टोटल अगर ज़्यादा आया तो क्रेडिट के टोटल को दोनों साइड लिखेंगे। क्रेडिट के टोटल को डेबिट के टोटल से माइनस करेंगे तो जो बैलेंसिंग फिगर आ गया वो प्रॉफिट हो जाएगा, और वो प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाएगा किस में, पार्टनर्स में, इन दियर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इज इट क्लियर? उसके बाद अगर डेबिट का टोटल ज़्यादा आया तो डेबिट का टोटल अगर ज़्यादा आया तो डेबिट के टोटल को दोनों साइड लिखेंगे। क्रेडिट के टोटल में क्या होता है, डेबिट को क्रेडिट से माइनस करेंगे, ठीक है, अरे समझ में, तो जो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा वो क्या कहलाएगा, लॉस कहलाएगा। इज इट क्लियर? तो वो लॉस क्या होगा, वो लॉस भी पार्टनर्स में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ट्रांसफर हो जाएगा। इज इट क्लियर? सो ये था रिवैल्यूएशन अकाउंट। अगेन बता रहा हूँ, रिवैल्यूएशन अकाउंट नॉमिनल नेचर का होता है, ठीक है, प्रॉफिट को क्रेडिट किया जाता है, लॉस को डेबिट किया जाता है, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। 1-2 दिन में मिनिमम 2 डेज लगेंगे, ठीक है, ये चैप्टर भी ओवर हो जाएगा, उसके बाद हम एडमिशन स्टार्ट करेंगे।